नमस्कार। आसान कॉमर्स क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे 12th क्लास की अकाउंटेंसी का चैप्टर 2 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप बेसिक कंसेप्ट पार्ट 4। आज के वीडियो में हम कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड कैपिटल रेशो एंड ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी जब साल के दौरान बीच में एडिशनल कैपिटल लगाई गई हो और कैपिटल का विड्रॉ किया गया हो तो ऐसी दशा में कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, साथ में ही कैपिटल के रेशो का कैलकुलेशन किस तरीके से किया जाता है, और दूसरा ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी डिफरेंट कंडीशंस में जब हमारे पास में प्रॉफिट कम है, लॉस है, कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज ऑन प्रॉफिट माना जाता है, तो अलग अलग कंडीशंस में हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का किस तरीके से ट्रीट करते हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड कैपिटल रेशो इस एग्जांपल की सहायता से। यहां पर ये हमें एक एग्जांपल दिया गया है। ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2018 ए फर्म मेड ए नेट प्रॉफिट ऑफ ₹1,36,080। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी पेड एट द रेट ऑफ 12% per annum. Profit is to be distributed in the ratio of capital employed during the year. On the basis of the following information, prepare profit and loss appropriation account for the year ending 31st March 2018. यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस दिया गया है कैपिटल का। ए, बी और सी तीन पार्टनर हैं। इनका 1 लाख रुपीज़, 1,80,000 एंड 1,50,000। एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड ऑन 31 अगस्त 2017। ए ने 50,000 की और सी ने 40,000 की। बी ने कोई भी एडिशनल कैपिटल नहीं लगाई है। कैपिटल विड्रॉन ऑन 1 जनवरी 2018, यानी ए ने कोई विड्रॉ नहीं किया है, बी ने 30,000 का और सी ने 10,000 का विड्रॉ किया है। ऐसी दशा में हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का किस तरीके से कैलकुलेशन करते हैं। यहाँ पर ये हमें डेट दी गई है और डेट के हिसाब से आप पीरियड निकाल लीजिए। जैसे 1 अप्रैल है तो ये 12 मंथ हो जाएंगे हमारे, 31 अगस्त से हमारे 7 मंथ हो जाते हैं और 1 जनवरी से हमारे 3 मंथ हो जाते हैं। तो ये हमें डेट दे रखी है, इनका हमने पीरियड निकाल लिया। अब हमें अमाउंट दिया गया है। ए ने 1 लाख रुपए से स्टार्ट किया है और 50,000 रुपीज़ और ऐड कर दिए हैं ये 31 अगस्त को। बी ने जो स्टार्टिंग है बी की 1,80,000 से है, इसने कुछ ऐड नहीं किया है बल्कि 1 जनवरी 2018 को विड्रॉ कर लिए हैं 30,000। और सी ने स्टार्ट किया है 1,50,000 से, इन्होंने एडिशनल कैपिटल लगा दी है 40,000 की 31 अगस्त 2017 को और विड्रॉ किए हैं 10,000। तो जैसे कि हमने अभी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में प्रोडक्ट मेथड किया था, सेम उसी तरीके से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में भी हम प्रोडक्ट मेथड से ये क्वेश्चन निकाल सकते हैं। और बहुत ही आसान तरीका, क्योंकि ये तरीका आप सीख चुके हैं, तो इससे आप में कोई दिक्कत नहीं आएगी। सवाल चाहे कैसा भी सवाल दिया गया हो, कितनी बार एडिशनल कैपिटल हो, कितनी बार ड्राइंग्स हो कैपिटल में, अगर फिर भी जो ये क्वेश्चन है ये आसानी से निकल जाएंगे हमारे। अब देखिए हम शुरू करें। यहाँ पर हमें पीरियड दिया गया है, ये अमाउंट है, तो प्रोडक्ट हमारा कितना आ जाएगा 1 लाख से ये हो जाएगा हमारा 12 लाख रुपीज़ और 50,000 7 मंथ के लिए 3,50,000 रुपीज़ ये ऐड होंगे, क्योंकि इन्होंने ये एडिशनल कैपिटल है, इन्होंने कैपिटल ये फालतू लगाई है। और अब इसका टोटल हमारा आ गया 15,50,000। ये लो जी, ये हो गया। यहाँ पे प्रोडक्ट आएगा हमारा 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारा आ जाता है 21,60,000। इन्होंने एडिशनल कैपिटल कुछ नहीं है, लेकिन इन्होंने विड्रॉ किया है 30,000। ये 3 मंथ के लिए 90,000 से हो जाएगा। अब इसका जब हम टोटल करेंगे तो ये हमारा, ये माइनस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पर ऐड नहीं होगा, ये टोटल करते समय इसे हम माइनस ही करेंगे। तो ये आ जाता हमारा 20,70,000। अब थर्ड है सी ने 1,50,000 12 मंथ के लिए, तो ये हमारा आ जाता है 18 लाख रुपीज़। और
50,000 7 मंथ के लिए, 2,80,000 ये ऐड हो जाएगा, और 10,000 3 मंथ के लिए ये विड्रॉ किया है तो इसे हम माइनस कर देंगे 30,000। इस तरह से इनका जो टोटल आएगा 2,80,000 ऐड करेंगे, 30,000 को माइनस करेंगे, ये आ जाएगा हमारा 20,50,000। अब हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए दो चीज़ों की यहां पर जरूरत है। एक तो हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, दूसरा हमारे कैपिटल रेशो की। अब पहले हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देख लेते हैं। यहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए की हो जाएगी हमारी 15,50,000 इंटू रेट 12/100 डिवाइडेड बाई 12, जैसे कि हमने फार्मूला में अभी बताया। प्रोडक्ट मेथड में यही होता है, प्रोडक्ट अपॉन 12 इंटू रेट अपॉन 100। ये हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में ये फार्मूला हमने देखा था, तो यहां पर भी वही फार्मूला लगाया हमने, और ये हमारा जो आंसर आ जाता है ये 15,500, ये हमारा इंटरेस्ट निकल करके आ गया। इसी तरह से बी के 20,70,000 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 12/100। अब इनका जो बी का आएगा ये 20,700 आ जाएगा। इसी तरह से हम सी का कैलकुलेट कर लेंगे। सी का इंटरेस्ट कितना निकलेगा 20,50,000 इंटू रेट अपॉन ये 12, ये हमारा फार्मूला था, तो ये भी हमारा निकल जाएगा। इस तरह से तीनों के हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल ली। अब एक चीज और, इंटरेस्ट कैपिटल का रेशो, ये भी हमें निकालना है। अब कैपिटल का जो रेशो होगा हमारा वो प्रोडक्ट का रेशो रहेगा। जो आपने प्रोडक्ट निकाल लिया है, जो प्रोडक्ट का रेशो है यही हमारा कैपिटल रेशो कहलाएगा। तो कैपिटल रेशो जिसमें हम प्रॉफिट एंड लॉस को डिवाइड करेंगे, कैपिटल रेशो हम करेंगे तो यहां पर ये 155, 207 एंड 205, ये ए बी और सी। जो हमने ये यहां पर जीरो हटा दिया, यहां पर 155 आ गया, यहां से जीरो हटा दिए तो 207 आ गया, यहां से जीरो हटा दिया हमने 205 आ गया। ये हमारा रेशो आ गया। अब हम जो प्रॉफिट है हमारा उसको पहले हम इंटरेस्ट दे देंगे, उसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसे इस रेशो में बांट देंगे। तो बांटने के लिए हमें इनका टोटल करना ही होता है, आपको बताइए। तो इनका टोटल हमारा आ जाता है 155 प्लस 207 प्लस 205 इजिकल टू ये हमारा आ जाएगा तो 567। अब जो ए का जो शेयर बनेगा, ए शेयर 155 अपॉन 567 हो जाएगा। बी शेयर 207 इंटू नहीं 207 अपॉन 560 इंटू जो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट वो कर देते हैं हम यहाँ पर, और सी का 205 567 इंटू प्रॉफिट, जो भी हमारा डिविजिबल प्रॉफिट आएगा। अब चलिए, अब ये हमारा आसानी से, अब जैसा हमारा पहला क्वेश्चन हमने किया था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का, बिल्कुल सेम उसकी तरह किया बन जाएगा। अब आपको इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चलिए फिर भी हम करते हैं। ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बाय पी एंड एल अकाउंट। यहां पर हम प्रॉफिट ले लेते हैं, और प्रॉफिट हमें कितना दिया गया है आप क्वेश्चन में 1,36,080, ये हमारा प्रॉफिट दिया गया है। तो पहले हमने क्या चीज देनी है इनको, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए बी एंड सी, तीनों की जो हमारी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आई थी ये हमारी 15,500, 20,700 एंड 20,500, ये हमारा थे। इनका आप टोटल कर लीजिए, ये टोटल आ जाता है हमारा 56,700।
अब आप डिविजिबल प्रॉफिट निकाल लीजिए। डिविजिबल प्रॉफिट को निकाल करके उसको हम क्या करेंगे, बांट देंगे रेशो में, जो कि आपने कैपिटल का रेशो अभी निकाला था, ये निकल जाएगा 1,36,080, 1,36,080। यहाँ पर डिविजिबल प्रॉफिट इसे आप घटाएंगे तो ये आ जाएगा हमारा 79,380। अब 70 प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट, ये ए बी और सी, इनके हिस्से में कितनी आ जाएगी 79,380 इंटू 155 डिवाइडेड बाई 567, ये हमने इनका टोटल निकाला था। ये हमारा निकल करके अब आ जाता है 21,700 और बी का शेयर 79,380 इंटू 207 डिवाइडेड बाई 567, ये इजिकल टू हमारा आ जाता है 28,980 और सी का शेयर 79,380 इंटू 205 डिवाइडेड बाई 567, इसका शेयर हमारा बन जाता है 28,700। इस तरीके से इस क्वेश्चन के माध्यम से हमने दो बातें इसमें सीखी। एक तो कैपिटल जब हमारी एडिशनल कैपिटल लगाई हो, विड्रॉ की गई हो, ऐसी दशा में हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालेंगे और ऐसी दशा में हम कैपिटल का रेशो कैसे निकालेंगे। अब अगली जो एग्जाम्पल है उसके माध्यम से हम देखेंगे कि डिफरेंट कंडीशंस में हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को शो कैसे करेंगे, कब उसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में करते हैं, कब उसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाएंगे और कब देनी है कब नहीं देनी है। तो इसकी डिफरेंट कंडीशंस में हम इस क्वेश्चन को करेंगे। अब हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से इसे समझ लेते हैं। यहां पर हमें ये एग्जाम्पल दिया गया है कि ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशो ऑफ 3:2 विद कैपिटल ऑफ रुपीज 2 लाख एंड 1 लाख रेस्पेक्टिवली। सो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेट केसेस। व्हेन प्रॉफिट फॉर द ईयर 50,000, यहां में केवल प्रॉफिट दे रखा है, इंटरेस्ट के बारे में कुछ नहीं कहा गया, इंटरेस्ट के बारे में साइलेंट है, तो ऐसे में कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा, सीधा इसे 3:2 में बांट देंगे। सेकंड कंडीशन हमारे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम दिया गया एंड लॉस फॉर द ईयर 50,000। अब जब लॉस दी गई है तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन केवल यहां पर लिखा गया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये नहीं लिखा गया कि लॉस होने पर दी जाएगी या ये प्रॉफिट के ऊपर चार्ज होगी। तो ऐसी दशा में हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देते लॉस होने पर। नेक्स्ट कंडीशन में 8% पर एनम का की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है और प्रॉफिट हमारे पास में 50,000 के, यहाँ पर हम प्रॉफिट ये इंटरेस्ट दे देंगे और यहाँ पर शायद ये 8% से कितना बनता है एक बार हम निकाल भी लेते हैं, यहीं पर आपको ये समझ में आता रहेगा। ये 8% से ये 16,000 और दूसरे का 1 लाख है ये बी का, इंटू 8% से ये 8,000, तो 8,000 और 16,000 ये हमारे 24,000 हो जाता है और प्रॉफिट हमारे पास में पर्याप्त है, यहाँ पर 50,000 है तो पूरा इंटरेस्ट दे दिया जाएगा। लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम और प्रॉफिट हमारे 15,000 दे रखे हैं और यहाँ पर इंटरेस्ट हमारा फालतू जा रहा है, तो हम केवल 15,000 तक का इंटरेस्ट देंगे, इससे फालतू हम इंटरेस्ट नहीं देंगे। तो इनको प्रोपोर्शनेटली इनका जो इंटरेस्ट है वो कम कर दिया जाएगा प्रॉफिट तक। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर 15,000, यहाँ पर वही प्रॉफिट उतने दिए गए हैं, लेकिन एक बात और जोड़ दिया इसमें, वो क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज चार्ज ऑन प्रॉफिट, यानी जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ये प्रॉफिट के ऊपर चार्ज माना जाएगा। या इसको दूसरी लैंग्वेज में कह सकते हैं कि प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विच बी गिवन इवन देयर इज ए लॉस, अगर लॉस है तो भी इंटरेस्ट दिया जाएगा, तो भी इसका भी सेम मतलब ही होता है। अब इसका मतलब हमें 8% देना ही देना है, तो ये 24,000 रुपये का हमारा इंटरेस्ट हो जाएगा, 15,000 हमारे प्रॉफिट के हैं, तो यहाँ पर 9,000 हमारे क्या बन जाएगी, लॉस बन जाएगी। लॉस को इनके प्रॉफिट एंड जो रेशो है P&L रेशो है उसमें हम बांट देंगे। नेक्स्ट कंडीशन क्या है, यहाँ पर कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वही हमारा 8% है, प्रॉफिट वही हमारे 15,000 है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज ये भी चार्ज है, लेकिन साथ में इन्होंने एक चीज और दे दी है कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी हमें दिए गए हैं 1,000 एंड 500। तो ऐसे में हम इसको किस तरीके से दिखाएंगे, तो ये तो हमारे 6 कंडीशन है, 6 कंडीशन में हम फटाफट से अभी एक एक करके इन्हें देख लेते हैं।
तो चलिए करते हैं शुरू। पहली कंडीशन में तो हमें पता है कि हमें केवल प्रॉफिट ही देना है। इसको ये P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब एप्रोप्रिएट भी क्या करना है इसका, ये हमारा 50,000 का प्रॉफिट है बाई P&L अकाउंट 50,000 रुपीज। और यहां पर 2 इंटरेस्ट तो हमें देना नहीं है, केवल 50,000 को ही हमें डिवाइड कर देना P&L रेशो में। 50,000 ये दिया गया। प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट, ये A और B बढ़ जाएगा। 50,000 को हम वो 3/2 में 3/5 और 50,000 2/5, ये हमारा हो जाएगा 30,000 एंड ये 20,000। इस तरीके से हमारी पहली कंडीशन हो जाती है। दूसरी कंडीशन में क्या है कि लॉस दी गई है। लॉस दी गई है तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनेगा, यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा, क्योंकि हमारे पास में यहां लॉस है। तो ये टू P&L अकाउंट, ये लॉस 50,000 की। अब यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट तो दे रखा है, लेकिन इंटरेस्ट हम देंगे नहीं, क्योंकि लॉस में से इंटरेस्ट नहीं दिया जाता जब तब तक कि स्पष्ट रूप से ना कह दिया गया हो। तो इस लॉस को ही हम सीधा डिवाइड कर देंगे। 50,000 यहां जैसे हमने प्रॉफिट बांटा था उसी तरह से लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ये A एंड B, ये आ जाएगा वही हमारा 30,000 एंड 20,000 से आएगा 3/2 में जब हम बांटेंगे तो ये आ जाएगा हमारा। अब नेक्स्ट थर्ड कंडीशन में क्या है कि इंटरेस्ट भी दे रखा है 8% और प्रॉफिट भी हमारा 50,000 का। तो ऐसी कंडीशन में हम इंटरेस्ट दिया जाएगा यहां पर। तो ये P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बाई P&L अकाउंट, ये हमारा कितना 50,000 का हमें प्रॉफिट दिया हुआ है। तो यहां पर 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी आप दे देंगे। A एंड B। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम अभी कैलकुलेट करके देखा था, ये हमारे कितना आया था 16,000 एंड 8,000, ये हमारा 24,000 हो जाएगा, क्योंकि इसकी 2 लाख रुपीज है। यहाँ पर 2 लाख पर 8% से आप निकाल के भी दिखा देता हूँ, 8/100 और B की है 1 लाख रुपीज, 8/100। तो ये हमारे 16,000 और 8,000 रुपीज हो जाए 24,000। अब यहाँ पे देखिए आपको डिविजिबल प्रॉफिट कितना बचता है, उसे आप P&L रेशो में बांट देंगे। ये 50,000 यहाँ भी 50,000 से हो जाएगा हमारे, और ये 26,000 को प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट A एंड B। तो 26,000 को 3/5 और 26,000 को 2/5, इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो 15,600 एंड ये आ जाएगा आपका 10,400। ये इस तरीके से ये सवाल निकल जाएगा। अब हम देखते हैं फोर्थ कंडीशन। फोर्थ कंडीशन में क्या है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% ही है, लेकिन प्रॉफिट हमारे 15,000, ये हमारे कम पड़ते हैं प्रॉफिट, यानी ये हमारे 15,000 बाई P&L अकाउंट, ये प्रॉफिट हमारे 15,000 से। तो यहां पर अब हमारा जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो हमारा ज्यादा बनता है, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल A और B का, A का 16,000 बनता है और B का 8,000 बनता है, और जो इनका टोटल है वो हमारा 24,000 हो रहा है। तो इसका ये रेशो आ जाता है, किस रेशो में, यानी प्रोपोर्शनेटली इसको कम कर देंगे। कम कितना कर देंगे, 15,000 डिवाइडेड बाई 24,000,
ये अनुपात निकाल लेंगे हमारा, ये आ जाएगा 5/8 रेशो आ जाएगा। तो सारे जितना भी इंटरेस्ट देना है ए को, बी को, किसी को जो इंटरेस्ट दिया जाएगा वो 5/8 ये कम कर दिया जाएगा, 5/8। ये हमारा कितना हो जाएगा 10,000 एंड 5,000। इस तरीके से ये 15,000 हो गए और ये 15,000 से हमारा प्रॉफिट है, ये निकल जाएगा। अब हमारे फिफ्थ कंडीशन है। फिफ्थ कंडीशन में सेम यही क्वेश्चन है, लेकिन इन्होंने एक बात और जोड़ दिया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, चाहे लॉस है फिर भी दिया जाएगा। तो ऐसे में हम ये हमारा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट है। अब हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाएंगे, यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही इसको हम बांट देते हैं। यानी ये हो जाएगा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या बाई P&L अकाउंट। ये हमारा दिया गया है 15,000 का। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये ए और बी दोनों के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको पता है, ये 16,000, बार बार कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, और ये 8,000, ये 24,000। अब प्रॉफिट हमारा है 15,000, इंटरेस्ट बनता है हमारा 24,000। तो यहां पर क्या है, इसके कारण से हमें लॉस हो जाएगा। लॉस भी इसलिए क्योंकि इसको हमने प्रभार माना गया है कि ये चाहे लॉस है तो भी हमें देना है। तो अब यहां पर लॉस कितना हो गया हमारा 9,000 का। अब इस लॉस को आप कैपिटल में ट्रांसफर कर देते हैं, लॉस ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। किस किस की, ए की कैपिटल में और बी कैपिटल में। वही हमारा 3/5 एंड 9,000 का 2/5, ये हमारा हो जाएगा 5,400 एंड 3,600। ये लेकिन छठी कंडीशन एक और भी है कि यहां पर इतना सवाल तो हमारा होगा ही होगा, लेकिन वहां इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी है। तो ऐसे में हमें क्या करेंगे, जो यहां पर ये हमारा लॉस है इसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ले जाएंगे। देखिए कैसे करेंगे। तो पहले इतना सवाल तो यही कर देते शुरुआत में, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहां पर बाई P&L अकाउंट, ये प्रॉफिट हमें दिया गया है। प्रॉफिट हमारा इनएडिक्वेट है, ये 15,000 से, और यहां पर टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये हमारा आए थे ए और बी के मिलाकर के 16,000 एंड 8,000, ये 24,000। 24,000 और यहां पर लॉस हमारी हुई थी 24,000 माइनस 15,000 यानी 9,000। अब 9,000 यहां पर नहीं बांटेंगे क्योंकि हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का भी एडजस्टमेंट करना है। तो इसको लॉस ट्रांसफर्ड टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यहां पर इस लॉस को हम ये ले आएंगे, यानी टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम यहां पर बनाएंगे, टू P&L अकाउंट। ये कितना हो जाएगी, ये है हमारी लॉस। लॉस कितनी आ जाएगी हमारी 9,000 रुपीज। अब यहां पर बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये ए और ये बी का देखा आपको, ये कैलकुलेट करके दिया आप 1,000 एंड 500, क्वेश्चन में आपको दे रखा है। ये आ जाएगा हमारा 1,500। अब देखिए लॉस कितना रह गया हमारा। अब यहाँ पे लॉस हमारा क्या हुआ है, कम हुआ है। 9,000 का लॉस था, पार्टनर से 1,500 हमें मिल गए और लॉस हमारा रह गया 7,500 का। अब इस लॉस को आप कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ए और बी के कैपिटल अकाउंट में। 7,500 रेशो वही रहेगा 3/5 एंड 2/5, यानी 3:2। 4,500 एंड
3000 एंड 3000 रुपीज़। इस तरीके से हमने ये आज इस वीडियो में दो बातें सीखी। एक तो हमें कैलकुलेट करना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और कैपिटल रेशो, दूसरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डिफरेंट कंडीशंस में हम किस तरीके से ट्रीट करते हैं, उसको कहाँ कहाँ किस तरीके से दिखाते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। नमस्कार।